नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास MRPS के एहतजाज के दौरान खातून की मौत। असम्बली में अरकान का इजहार अफसोस। वज़ीर आला ने 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। मिलावटी अशिया पर काबू पाने के लिए कमेटी कायम करने असम्बली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के दौरान इंडोमेंट और वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। SC ज़ुमराबंदी के लिए वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी के दौरान 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तवज्जो दिलाई जाए। हुकूमत को अकबर ओवैसी का मशवरा। गरीब तलबा को मजलिस की तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी। 10वीं जमात के 1881 तलबा की इम्तिहानी फीस की बैरिस्टर ओवैसी के हाथों अदायगी। कीमती औकाफी अराजियात से वक्फ बोर्ड की गफलत हस्ब रिवायत जारी। अकबर ओवैसी की निशानदही के बाद हाईटेक सिटी में करोड़ों रुपयों की वक्फ अराजी की हसारबंदी। कदीम तरीन मस्जिद में नमाजों का आगाज। और गोद लेकर बच्चों को फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब। साउथ जोन पुलिस ने 3 अफराद बशमूल खातून को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति की तरफ से कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास एहतजाज के दौरान एक खातून कारकुन तबीयत बिगड़ने से बेहोश हो गई, जिसे फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। तफसीलात के मुताबिक MRPS की तरफ से SC ज़ुमराबंदी के लिए एहतजाज किया जा रहा था। मुतवफ़ी खातून कारकुन की शिनाख्त अडागट्टे की साकिन भारती की हैसियत से की गई है। बताया गया कि एहतजाजी धरने के दौरान पुलिस के मुबैना धक्कम पेल में भारती गिर गई थी। भारती की मौत पर असम्बली में अरकान ने अफसोस का इजहार किया। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर भारती के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SC ज़ुमराबंदी के मुतालबे को लेकर एहतजाज के दौरान फौत हुई खातून कारकुन भारती के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। अपोजिशन के मुतालबे पर असम्बली में बयान देते हुए वज़ीर आला ने भारती की मौत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास एहतजाज के दौरान MRPS कारकुन भारती की हालत बिगड़ गई थी और वहां मौजूद पुलिस अमले ने उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया, लेकिन इलाज के दौरान वो फौत हो गई। वज़ीर आला ने बताया कि भारती के एहतजाज के दौरान गिरने के वीडियो का हुकूमत जायजा ले रही है। उन्होंने बताया कि दोपहर 12:40 के करीब MRPS कारकुन कलेक्टर ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान भारती की तबीयत बिगड़ गई। जो भी वाक़या पेश आया वो बात से अफसोस है। इस मौके पर अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी, BJP के किशन रेड्डी, CPI, TDP के अरकान ने भारती के खानदान के किसी फर्द को सरकारी मुलाजमत देने और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का मुतालबा किया। मजलिस के रुकून सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले से संजीदगी के साथ निपटते हुए मादिगा तबके के साथ इंसाफ किया जाए। जनाब स्पीकर साहब, अभी हमारे वज़ीर आला बराए तेलंगाना स्टेट ने तफसीलात से वाकिफ कराया। एक देरीना मसले की एक सुई के सिलसिले में
ریاست میں ایک احتجاجی مہم کے دوران حیدرآباد کلکٹر آفس پر ایک خاتون کی موت واقع ہوئی، اور وہ مسئلہ جو اس ایوان میں بھی آیا تھا، تمام پارٹی میں متفقہ طور پر اس مسئلے میں تائید کی تھی، تو مجھے اس خاتون کی موت پر افسوس ہے۔ میں ان کی فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ریاستی حکومت اس مسئلے کی یکسوئی میں ان کے ساتھ انصاف کا موقع فراہم کرتے ہوئے ان کے مسئلے کی یکسوئی کریں گے۔ شکریہ۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپوزیشن کے بھارتی کے خاندان کے کسی فرد کو ملازمت فراہم کرنے کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بھی بھارتی کے خاندان کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام جماعتوں کے فلور لیڈر کے دستخط کردہ مکتوب کو وزیر اعظم کو روانہ کرتے ہوئے ملاقات کے لیے وقت دینے کی درخواست کی جائے گی۔ حکومت اس مسئلے پر پہلے بھی سنجیدہ تھی اور سنجیدگی سے ہی کام کرے گی۔ اس سے پہلے اسی مسئلے پر کانگریس پارٹی نے ایوان اسمبلی میں احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اقلیتوں کے لیے 12% تحفظات کے وعدے کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ SC زمرہ بندی کے لیے جب وزیر اعظم سے کل جماعتی وفد کو ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا تو اقلیتوں کے لیے 12% تحفظات کے بارے میں بات کی جائے۔ اس پر وزیر ہریش راؤ نے تیقن دیا کہ SC زمرہ بندی کے ساتھ 12% پر وزیر اعظم سے بات کی جائے گی۔ آنریبل اسپیکر سر یہ SC کیٹیگرائزیشن آف A, B, C کے لیے جو اس ایوان میں تیقن دیا گیا تھا کہ دہلی جائیں گے اور جا کے وہاں پہ نمائندگی کریں گے اور اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش میں دلی بھی جائیں گے، یہ بولا گیا تھا اور وہ وعدہ اب تک نہیں ہوا، تو میں اپنی پارٹی کے جانب سے بھی یہی ڈیمانڈ کروں گا اور حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ جلد از جلد اس کے لیے سارے پارٹی کے لوگوں کو لے کر جائیے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ SC کیٹیگرائزیشن A, B, C اور D کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے 12% تحفظات کو جو دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اس تعلق سے بھی پرائم منسٹر اور گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کے ساتھ وہ بھی نمائندگی کریں، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ منسٹر گورو سبھیل چپن نوٹ جسکنام ادھیکش۔ مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملاوٹی اشیاء کے خلاف کارروائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وقفہ سوالات کے دوران اکبر الدین اویسی نے کہا کہ یہ مسئلہ کافی سنگین ہے، ملاوٹی اشیاء کے خلاف کارروائی کے لیے ایکٹ موجود ہے لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر وقفہ سوالات پر بحث کرنے کے بجائے مختصر مباحث ہونے چاہیے، کیونکہ GHMC حدود میں ہر سرکل کے لیے 60 تا 80 عہدیدار ہونے چاہیے، لیکن پورے GHMC حدود میں 3 عہدیدار موجود ہیں۔ پولیس تو کارروائی کر رہی ہے لیکن اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ جرمانہ ادا کرنے کے بعد بھی لوگ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اکبر اویسی کے مطالبے پر اسپیکر نے اس مسئلے پر مختصر مباحث کروانے کا تیقن دیا۔ Sir, it is a very important issue, sir, and it is a very vast subject. Many things are needed to be brought to the notice of the government so that the government could take. Once again, I submit and I request your kind self to either convert this as a short discussion or a meeting to be called of all legislatures of at least Hyderabad city. And this is not an issue of just Hyderabad city, sir. It is an issue of the entire state, sir. Sir, not only this, sir, Honorable Health Minister is here, sir. I would like to come on record and say that, sir, food adulteration is one thing, sir. The most shocking thing is that more than 10,000 crore of industry of duplicate pharmaceuticals companies running, sir. Sir, Hyderabad has become now the industry and hub of یہ دوائیاں جو دے رہے ہیں صاحب, ڈپلیکیٹ دوائیاں دے رہے ہیں. They say that, sir, more than 10,000 کی انڈسٹری ہو گئی صاحب. انسان فروٹس کھا رہا صحیح نہیں, کھانا کھا رہا صحیح نہیں, دوائی جب کھا رہا ہے تو وہ بھی ڈپلیکیٹ ہے سر. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر, اس کو ایک شارٹ ڈسکشن میں اگر کنورٹ کریں گے تو ہم ہر ایسپیکٹس پہ جا سکتے ہیں سر. فروٹس پہ, ویجیٹیبلس پہ, اور جو فوڈ گرینز ہے اس کے اوپر, دوائیوں کے اوپر, ملک کے اوپر, اور ایک کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کریے سر. سر جی ایچ ایم سی میں ایک ایک سرکل میں جو لوگ ہونا ہے سر, وہ اتنے لوگ نہیں ہیں, صرف 3 لوگ ہیں سر. 3 لوگ کیسا دیکھیں گے سر؟ اور پولیس کا تو یہ ہو گیا سر, جہاں ڈپلیکیٹ ہے بولتے ریڈ کرتے ہیں سر, اور اس کے بعد پیسے لے لیتے ہیں, فائن دیتے ہیں. سر, I have the details also, sir, how many people were arrested. And these offenders
are not a one-time offenders, sir. Sir, एक वक्त पकड़े जाते हैं, फाइन होता है, फिर छूट जाते हैं, फिर वही करते हैं साहब. So this is why, sir, I request the government to take an action on this and call for a meeting. At least a floor leaders meeting can be called, if not that, so that we can put up. Yeah, short discussion भी रखिए, sir. It's a very important issue, sir. बहुत ही अहम मसला है, sir. Thank you, sir. So ఈ విషయంలో అందుకనే గౌరవ సభ్యులందరి ఫీలింగ్ దీని విషయంలో షార్ట్ డిస్కషన్ బాగుంటుంది అనేది ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని అలౌ చేస్తున్నాం. మీరు ఏదంటే मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुत्तहदा आंध्रा में वक्फ और इंडोमेंट की अराजियात से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई थी. मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि 2014 में SK सिन्हा की क़ियादत में टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी. इस कमेटी ने रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने इस रिपोर्ट को ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया. मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि जिन अराजियात पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं उसे वापस लेते हुए अवामी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए. अकबर ओवैसी ने कहा कि GO 58 और 59 के तहत कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और कितनी दरख्वास्तों की यकसोई की गई है, इसकी वजाहत की जाए. कायदे मजलिस ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के दौरान इंडोमेंट और वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए. उन्होंने कहा कि फॉर्म B को शख्सी तौर पर हासिल करने के लिए जो शर्त रखी गई है उसे ईमेल के जरिए दाखिल करने की सहूलत फराहम की जाए. Sir, I was talking about the Waqf land, sir. Sir, please conclude. Sir, I just need 10 minutes, sir. I request, sir, please, sir. Please conclude. Sir, I'm not deviating with the subject, sir. Sir, the first survey of Waqf properties, I had mentioned the details, sir. The second survey of Waqf properties in erstwhile United Andhra Pradesh has launched in 2001 and work has been completed this year. The 13,349 new Waqf properties identified in second Waqf survey in Telangana are yet to be notified in State Gazette, sir. Sir, I have information that 8,000 Waqf properties are actually listed in the revenue land records for the first Waqf survey, sir. The previous government of the Congress Telugu Party in erstwhile United Andhra Pradesh failed to get all the Waqf properties incorporated in the land records, sir. So there was no reconciling of Waqf records with the revenue records, leading to large-scale encroachment of Waqf land, not only private properties but also by the government agencies. The result is that there is a mismatch between the Waqf records and the land records in the district, including Hyderabad, sir. Sir, recently the Telangana government initiated the land survey across the state to rectify the land record. At the same time, the government is keen to protect the Waqf land. I also understand the Waqf board has been directed to furnish the Waqf record by way of soft and hard copies to the tehsildars of all mandal as well as district collectors of all the 31 district incorporation of Waqf lands in revenue records, sir. Sir, I want to know whether I want to know from the Honorable Minister Saab is that, or from Honorable Deputy Chief Minister, to whether the Waqf board has submitted the entire Waqf record mandal-wise to tehsildar concerned. My concern is whether the submission of Waqf record or tehsildar will resolve the issue of Waqf records, will be incorporated in revenue records. Sir, I would like the Deputy Chief Minister Saab to spell out the steps being taken in this regard, sir, of protecting the Waqf records, and where the government is claiming to be the Waqf, after muntakabs being there, after Gazette being there, will the government transfer those land to Waqf or to the institute, sir? So the government is keen to protect government land, such as Shikam land, etc., initiating step to cancel pattas and ORCs and restore these in the name of the government. Similarly, sir, on the same line, I request the government to issue necessary instructions to the concerned revenue authorities to initiate suo motu action for cancellation of pattas and ORCs issued on Waqf lands and endowment lands, temple land, dargah land, and also masjid land, and restore these in the name of Waqf board or the concerned institute, sir. मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में कहा कि सरमाई इजलास कितने दिन चलाया जा रहा है ये सिर्फ कायदे ऐवान को ही मालूम है. उन्होंने कहा कि वक्फे सवालात के दौरान 10:45 के बाद एक से ज़ायद अरकान को मौका देना मुनासिब नहीं है. कायदे मजलिस ने बताया कि ट्रैफिक मसले पर जब वो सवाल कर रहे थे तो डिप्टी स्पीकर ने 11:30 बजे वक्फे सवालात का वक्त खत्म होने का ऐलान करते हुए उनका माइक कट कर दिया. अकबर ओवैसी ने कहा कि असम्बली की तारीख में पहली बार हो रहा है कि असम्बली का एजेंडा क्या है ये अरकान को मालूम ही नहीं. बाद सवालात से बचने के लिए हिकमत अमली के तहत वक्फे सवालात पर तवील सवालात व जवाबात दिए जा रहे हैं. उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी BSC का इजलास तलब किया जाए
और जो भी फैसला होगा उस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों अमल करेंगे। Honorable Speaker, sir. Sir, I am in a point of order, sir. I thank you very much for giving me the opportunity, sir. I would like to recall and remind this August House. Sir, when I had a question on the traffic issue, traffic related issue, sir, I was standing, I was on my legs. The chair, Honorable Chair, the Deputy Speaker then said, 11:30, it has been decided that in BAC, the moment it is 11:30, we'll end the question hour. And I was on my legs, my mic was cut. Sir, I would like to ask to you, sir, I'm not questioning, sir, you, I'm just asking you, sir, is that, sir, in BAC we also had decided the question hour will be taken for 1.5 hours. After 45 minutes, it will be single supplementary, single signatory would be allowed to ask. But I have been seeing from last 3 questions, sir, it is not just a single signatory, sir. Many members have been allowed, and when we stand for an issue, our mic is cut. Sir, this is not justice, sir. Sir, one more thing, sir, I would like to, sir, in 20 years, this is the 4th time I have got elected, sir. Never in the history of Legislative Assembly. Never, sir. We don't know what is the issue that would be taken up for discussion today. When we come to the house, it has been taken up. Sir, my request and submission to you is that please call for a BAC. Let us decide the subjects every time, sir. Not one topic, sir. 3-4 issues used to be decided, and it used to be enlisted in the papers laid in this house, and the members used to get prepared for that subject. But now that is not happening, sir. And we also do not know how many days this house is going to function. Is it going to be 50 days, 15 days, 20 days? I know, nobody knows in the BAC except for the Honorable Leader of the House. But the Leader of the House should also inform all of us how many days this session is going to go. When are we taking up the bills? We have not decided. What are the subjects that we have taken out? I have never seen the house running like this, sir. I am very sorry to say, sir, but what we decide should be implemented and should be equal for all, sir. It should not be one rule for treasury benches and one rule for the opposition benches, sir. This is not right, sir. I was on my legs, my mic was cut. Saying that, Honorable Deputy Speaker came on record and said, Akbar Sahab, it is not just you. If tomorrow, Honorable Leader of the House is also on his legs, and if it is 11:30, I am going to cut the mic. She said that. But what is this, sir? Sir, 3-3, 4-4 member. Now single supplementary not been asked. Now my question is very important question. I don't know if this is a strategy of the government to avoid important questions and prolong some few questions. Question hour should not be like this, sir. Question hour should be specific with questions, and the question hour should be specific with the answers from the ministers, sir. Okay. It is very sad, sir. I am protesting on this, sir. I hope that what we decide in BAC is implemented in this house, sir. कांग्रेस के रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अराजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के नाम पर हुकूमत SC/ST की अराजी वापस ले रही है। अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के मसले पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत प्रोग्राम की तशहीर को ऐसे कर रही है जैसे ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के दौर में भी ये काम हुआ था। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मरकजी प्रोग्राम है। उन्होंने सवाल किया कि नईम के कब्जे से जब्त की गई 815 एकड़ अराजी किसके नाम पर है, उसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली ने मशवरा दिया कि गैंगस्टर नईम की जब्तशुदा अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएं। उन्होंने नईम से जब्त की गई मैयापुर और दूसरे मकामात की अराजियात के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए बरसर खिदमत जज या फिर हाउस कमेटी के जरिए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर कांग्रेस अराजी रिकॉर्ड्स दुरुस्त रखती तो हुकूमत को आज ये काम नहीं करना पड़ता। ऐवान असम्बली में मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी के वालिद ने 14 साल पहले बैनामे के तहत अराजी फरोख्त की थी, जिसे अब इस प्रोग्राम के जरिए बाकायदा बनाया गया। वज़ीर आला ने बताया कि जो अराजियात अतिये में दी गई थी उसे अभी तक तब्दील नहीं किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि दलितों और किसानों से अराजी वापस लेने का सबूत पेश किया जाए।
वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि हर असम्बली हलके में एक झील को मिनी टैंक बंड बनाया जाएगा। वक्फे सवालात के दौरान मिशन काकतिया पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया के कामों को कम कीमत पर टेंडर तलब करने, अवाम और किसानों ने रजाकाराना तौर पर हिस्सा लेने से फंड्स कम खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया प्रोग्राम के लिए 17 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कांग्रेस के जीवन रेड्डी और चिन्ना रेड्डी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट का जो हवाला दिया गया है वो सिर्फ सवालात हैं, इसका जवाब अब तक हुकूमत ने नहीं दिया है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री के 308 मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि 22 महीनों से मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और कंपनी के बाहमी तनाज़े से मुलाजमीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं और इस मसले की फौरी यकसोई की जानी चाहिए। जो क्वेश्चन है वो निज़ाम शुगर फैक्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है सर, क्योंकि आप जानते हैं, हर कोई जानते हैं, सीएम साहब भी अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर ये वादा करे थे कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री का मसला हल करेंगे। निज़ाम शुगर फैक्ट्री 2002 में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आउट ऑफ 1400 एम्प्लॉइज 1200 एम्प्लॉइज वीआरएस ले चुके थे सर, जिसके अंदर प्राइवेट पार्टी का शेयर था 51%, गवर्नमेंट का शेयर 49%। 29 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने एक जियो निकालने के बाद में कुछ ना कुछ इसका मसला हल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, मगर फ्रॉम 2015 दिसंबर से आज तक जो बैलेंस एम्प्लॉइज है सर, जो बैलेंस एम्प्लॉइज है, जुमला अभी 308 एम्प्लॉइज है, उनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई सर। 22 महीने से सर सैलरी नहीं दी गई है सर। तो मेरा एक ही आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को सवाल है कि इसकी तरफ से, आप लोग के डिस्प्यूट की तरफ से अननेसेसरी एम्प्लॉइज सफर हो रहे। जो एम्प्लॉय को 22 महीने से अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो वो अपना घर कैसा चलाएंगा सर, ये भी आप लोग को सोचना चाहिए। मैं ख्वाहिश करता हूं ये मैटर जल्द से जल्द हल करे सर, क्योंकि काफी लोग भूखे मर रहे हैं सर। अननेसेसरी वहां पर पानी नहीं है कह रहे हैं सर, शुगर केन नहीं है, ये पूरा फाल्स है सर। इसका मैटर सेटल करना जरूरी है सर। गौरव सभ्युలు अनवर हुसैन గారు చెప్పింది నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने ऐवान असेंबली में बताया कि समक का सारा को कौमी यात्रा का दर्जा देने के लिए ऐवान असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी और कुल जमाती वफ़द के साथ मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हुकूमत की संजीदगी पर सवाल न किया जाए। अब तक 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, इसे कुंभ मेले के तर्ज पर मुनक्किद करने के लिए मरकज का ताउन हासिल किया जाएगा। अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद के दफातर में फरवरी तक एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि बरकी बचत के लिए मौसम सरमा में एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। जीएचएमसी के मरकजी दफ्तर के अलावा जोनल सर्कल्स में भी बरकी बचत करने के इक़दाम की हिदायत दी गई है। जीएचएमसी के मरकजी दफ्तर में 137 एसीज हैं। हर एसी 1 घंटा चलाने पर 3 यूनिट बरकी खर्च होती है। एसी के इस्तेमाल से जुमला माहाना खर्च 3,75,000 रुपये बरकी बिल अदा किया जाता है। सरमा के इन 3.5 महीनों में जोनल और सर्कल दफ्तर में एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी से 15 लाख रुपए से ज्यादा रकम की बचत की जा सकती है। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 81 स्कूलों के 1881 तलबा की 10वीं जमात की इम्तिहानी फीस हेडमास्टर्स के हवाले की। वाज़ेह है कि साल 2005 में सालारा मिल्लत ने इस मुनफरिद तालीमी इमदादी प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा को मुकम्मल कापियाँ, किताबें, स्कूल बैग्स, स्टेशनरी के अलावा 10वीं जमात के तलबा की इम्तिहानी फ़ीस के साथ साथ ऑल इन वन गाइड्स और बेहतर निशानात हासिल करने वाले तलबा और उनके असातिज़ा को रकमी इनामात भी शामिल हैं। जारिया तालीमी साल में जुलाई से नवंबर तक तकरीबन 16,000 तलबा में 50 लाख रुपयों की तालीमी इमदाद तकसीम हो चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने असातिज़ा से ख्वाहिश की कि वो खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए गरीब तलबा का मुस्तकबिल संवारने में मदद करें।
खाना मेड हाईटेक सिटी की इंतहाई कीमती औकाफी अराजी और ख़दीम मस्जिद आलमगीरी को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निशानदही और वक्फ बोर्ड को हरकत में लाने के बाद नाजायज़ क़ाबज़ीन से बचाया गया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन और वक्फ बोर्ड की टीम ने मज़कूरा इलाके का मुआयना किया और ख़दीम मस्जिद आलमगीरी में नमाज ज़ोहर अदा की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से 1 एकड़ 14 गुंटे पर मुहित मस्जिद और इससे मुतसिल औकाफी अराजी पर प्लॉटिंग करने की कोशिश की जा रही थी। पत्थरों से बनी हुई इस मस्जिद के निशान मिटाने की भी सारी तैयारी करी गई थी, लेकिन मुकामी गैरतमंद अफराद की इत्तला पर अकबर ओवैसी ने वक्फ बोर्ड को खबरदार किया। बोर्ड के अमले ने सारी अराजी की हिसारबंदी की और मस्जिद के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। सरगर्म मजलिसी कारकुन अनवर सादात भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे जेल ने शहर के मुख्तलिफ मकामात से भिखारियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेसिडेंस वीके सिंह ने मीडिया को बताया कि जेल डिपार्टमेंट ने जेएचएमसी और पुलिस के ताउन से 127 भिखारियों को पकड़कर उन्हें चंचलगुड़ा जेल और चल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया है, जहां आनंद आश्रम में उन्हें तमाम सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने बताया कि 81 भिखारियों को पकड़कर उन्हें चंचलगुड़े के आनंद आश्रम में मुंतकिल किया गया, जबकि 44 खातून और उनके 2 बच्चों को भी पकड़कर चल्लापल्ली जेल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि आइंदा 20 दिनों में भिखारियों को पकड़ने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर बलदिया के हमरा अफजल सागर और मंगोड़ बस्ती के इलाकों का दौरा करते हुए पीने के पानी और सड़कों के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा तरक्याती कामों को मंजूर किया गया है। इसके अलावा अफजल सागर के इलाके में कम्युनिटी हॉल भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने जोनल कमिश्नर बलदिया को हिदायत दी कि मंजूरा प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सौजोन में तबादला किए गए पुलिस ओहदेदारों ने पीर को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। एडिशनल डीसीपी सौजोन टास्क फोर्स एस चेतना कुमार, एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद गौसुद्दीन ने भी अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर जोन के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर्स ने आरएमपीज और पीएमपीज की तरबियत और प्रैक्टिस को बाकायदा ना बनाने का मुतालबा किया है। पीर को उस्मानिया दवाखाने में डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने सिलसिले में जारी किए गए जियो 428 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आरएमपीज और पीएमपीज को बाकायदा करने से दही इलाकों में इलाज के दौरान मसाइल पेश आ सकते हैं। सौजोन पुलिस ने कमसिन बच्चों की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सौजोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को हसन नगर के साकिन सबीला बेगम ने अपनी बेटी को शेख खातून को गोद दिया था, लेकिन शेख खातून ने उनकी बच्ची को दूसरे अफराद को फरोख्त कर दिया। सबीला की शिकायत पर मादानापेट पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया था। बताया गया कि सबीला की बेटी को शेख खातून ने गंगाधर नामी एजेंट के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में 2 लाख रुपए में फरोख्त किया था और इस मामले में सबीला का शौहर यूसुफ भी मुलविस था। डीसीपी ने बताया कि गंगाधर, शेख खातून और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि श्रीशा और रत्ना कुमारी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने सबीला की बच्ची को विशाखापट्टनम से बरामद किया है और उसे हकीकी मां के हवाले कर दिया गया। मालूम हुआ कि बच्चों को फरोख्त करने वाली ये टोली सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा दूसरे खानगी हॉस्पिटल्स में भी ज़िंदगी के लिए आने वाली खवातीन पर नजर रखते थे और उन्हें बच्चा गोद लेने की दरख्वास्त करते हुए अपने मकासद को पूरा किया करते थे। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि इस टोली ने और कितने बच्चों को फरोख्त किया है और इनके किन किन के साथ ताल्लुकात हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
کلکٹر حیدرآباد کے دفتر کے پاس MRPS کے احتجاج کے دوران خاتون کی موت، اسمبلی میں ارکان کا اظہار افسوس، وزیر اعلیٰ نے 25 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ ملاوٹی اشیاء پر قابو پانے کے لیے کمیٹی قائم کرنے اسمبلی میں اکبر اویسی کا مطالبہ، اراضی ریکارڈز کی درستگی کے دوران انڈومنٹ اور وقف اراضیات کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور۔ SC زمرہ بندی کے لیے وزیراعظم سے نمائندگی کے دوران 12% مسلم تحفظات پر بھی توجہ دلائی جائے، حکومت کو اکبر اویسی کا مشورہ۔ غریب طلباء کو مجلس کی تعلیمی امداد کا سلسلہ جاری، 10ویں جماعت کے 1881 طلباء کی امتحانی فیس کی بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں ادائیگی۔ قیمتی اوقافی اراضیات سے وقف بورڈ کی غفلت حسب روایت جاری، اکبر اویسی کی نشاندہی کے بعد ہائی ٹیک سٹی میں کروڑہا روپیوں کی وقف اراضی کی حصار بندی، قدیم ترین مسجد میں نمازوں کا آغاز۔ اور گود لے کر بچوں کو فروخت کرنے کا ریکٹ بے نقاب، ساؤتھ زون پولیس نے 3 افراد بشمول خاتون کو کیا گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔